हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। जितना इस वीडियो में मैं अपलोड कर सकता हूँ 10-15-20 क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा आज चूंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं। जो मैंने पीछे अपलोड किया था वो भी मैंने रात को 1 या 1:30 बजे वीडियो बनाया था, जो आपका 51 से 100 क्वेश्चन का सेशन था। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने अपलोड किया और आपका मैंने प्रोबेबिलिटी का वीडियो शूट करा है। उसके बाद यहाँ क्योंकि ये मैं पहले ख़त्म कर लूँगा तब जा करके प्रोबेबिलिटी अपलोड करूँगा। तो जितना हो सके ये आज मैं कराने वाला हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस वीडियो में। एक मिनट पहले देख लूँ व्यू क्लियर आ रहा है नहीं। ओके, व्यू क्लियर है। तो जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन मैं आज यहाँ पर अपलोड करूँगा। स्क्रीन पे आपके लिए क्वेश्चन है, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन CHSL 2014 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। यहाँ करना क्या है, सिंपली आप लिख सकते हो कि tan थीटा अपॉन साइन थीटा को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ जाओ तो tan थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/√3। ओके, यानी कि मैं चूंकि आपको काफी कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज़ों को बताने वाला हूँ, काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 1/cos थीटा इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहा हूँ। क्यों, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन थीटा यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 3/√3। ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और 3/√3 को आप क्या लिख सकते हो, अगर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा 3√3/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी सेक थीटा आपका क्या आ गया, √3। अब अगर मैं कहूँ कि कॉस थीटा क्या होगा तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा 1/√3। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। तो इस हिसाब से सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। ओके, और सेक थीटा का वैल्यू क्या आया था, 1/√3 आया था, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/√3, ठीक है। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 1/√3, जो हमने ऊपर वाला लिख दिया है। अब आपसे पूछा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, ठीक है। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 1/√3, यानी कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम इसको करें तो क्या आ जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/3 है तो ये आपका हो गया 1 माइनस 2/3। 3 1 जा 3 माइनस 2 1/3, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। करना कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सीधे सीधे सिंपली तरीके से इसको आप सॉल्व कर देते हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है और आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ना बताया हो। शायद यही वजह है कि 18-19 लेक्चर हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पे कवर करना पड़ा। और जहाँ तक मुझे ये अनुमान है कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया है, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं दिया है, ठीक है। और इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ोगे, आप वो भी देखोगे, आपको सबसे यूनिक चीज़ वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। एक एक टॉपिक वहाँ भी कवर होगा और हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आप वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। देखते ही आप उसका आंसर बता दोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मैं इतनी कोशिश करूँगा, इतना मेहनत करूँगा कि आपके लिए चीज़ों को मैं एकदम आसान बना सकूँ। ओके, so let's move to another question. Question number 102. और यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है CHSL 2014 में।
क्वेश्चन है आपके लिए, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए into sin b, then find the value of sin 75 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आपके लिए ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 है √3 + 1 अपॉन √2, ऑप्शन नंबर बी है √2 + 1 अपॉन 2√2, सी ऑप्शन है √3 + 1 अपॉन 2√2 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके लिए √3 + 1 अपॉन √2। ठीक है, काफी साधारण सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना सोचने की आवश्यकता है कि आप ऐसे कितने एंगल्स के बारे में जानते हो जिसका वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है, जिनका सम 75 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर 30 में 45 ऐड करोगे तो 75 हो जाएगा, यानी साइन 75 को आप लिख सकते हो साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि 30 + 45 75 होता है। और अब इस आइडेंटिटी को आप एक्सपेंड कर दोगे, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो आपका हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर दो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√2, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस कॉस 30 डिग्री आपका होता है √3/2 और साइन 45 डिग्री आपका होता है 1/√2। अब ध्यान से देखिए दोनों टर्म को, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2√2 आ रहा है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2√2 आ रहा है, यानी आपका एलसीएम क्या हो गया 2√2। ठीक है, और 1 × 1 होता है 1 और √3 × 1 होता है √3, यानी आपका आंसर आ गया √3 + 1/2√2, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, एक मिनट में ये देखना चाहूँगा कि आपके लिए जो विजिबिलिटी है वो क्लियर है या नहीं। चलिए क्लियर है, थोड़ा सा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके लिए हाइड हो रहा है। अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा और लेफ्ट साइड में लिखने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, ये क्वेश्चन भी CHSL 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 103 है आपके लिए, इफ tan A + B is equal to √3 and tan A - B is equal to 1/√3, और आपको कुछ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा टर्म लिख दें कि एंगल A + एंगल B is smaller than 90 degree and A should be greater than or equal to B,
देन फाइंड एंगल ए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मुझे जहाँ तक पता है, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराए हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आपको पता है कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है। ये a प्लस बी यहाँ जो दिया हुआ है ये एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, आप जनरली क्या देखते हो, tan थीटा, cot थीटा, cos थीटा, sec थीटा एंड वगैरह वगैरह जो भी हो, तो ये थीटा क्या होता है, ये आपका एंगल होता है, ये एंगल को बताता है। और इसी एंगल के जगह पे यहाँ क्या दिया हुआ है, a प्लस बी। ठीक है, तो ये a प्लस बी भी क्या है, एंगल ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 का मतलब ये है कि दो ऐसे एंगल हैं जिनका सम करने पे tan का वैल्यू √3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि tan 60 डिग्री पे √3 आता है, यानी a प्लस बी कितने डिग्री के इक्वल है, ये एंगल 60 डिग्री के इक्वल है। और a माइनस बी 30 डिग्री के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एंगल ए मिल जाएगा 45 डिग्री और एंगल बी मिल जाएगा 15 डिग्री। सॉल्व करके आप देख लेना। ठीक है, और ध्यान से देखिए, दोनों को जोड़ने पे 60 डिग्री आ रहा है जो कि 90 डिग्री से कम है। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। मैंने कराया इसलिए, बाकी सब चीज़ तो मैंने बता ही दिया, आपको सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व करने का, क्योंकि मैंने डायरेक्टली दोनों को जोड़ लिया तो 2a इज इक्वल टू 90 मिल गया, एंगल ए 45 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत खास है। यह भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2014 के ही एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 104। आज मैं क्वेश्चन का मार्किंग कर रहा था कि कितने क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं, और आपको जान के ताजुब होगा, मैंने करीब करीब 450 क्वेश्चन नोट किए सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो वो सब के सब आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, खैर हम लोग ये सब बातें छोड़ते हुए यहाँ आते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। आपके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी है cos थीटा, ऑप्शन नंबर सी है tan थीटा, और ऑप्शन नंबर डी है cot थीटा। ये इतने सारे आपके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप यहाँ पहले ऊपर न्यूमरेटर वाले में साइन थीटा कॉमन लेते हो तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे अगर आप कॉस थीटा कॉमन लेते हो तो ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, मैंने आपको पीछे एक चीज बताया था जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, तो कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। कैसे, देख लीजिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया 1 - 2 इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा। आपका ये आ गया 1 - 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 2 क्या होता है, -1, और ये हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको मिल गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये पीछे भी मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता दिया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यानी कि हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 से काट सकते हैं, और डायरेक्टली हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, यानी 104 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। यह क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल 2014 में ही पूछा गया था। ये अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से आपको लगता है कि यार कैसे ही एक ही ईयर में इतने सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के पूछ रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 105 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है आपके लिए, इफ आर साइन थीटा is equal to 7/2 and r cos theta is equal to 7√3/2, then find the value of r। क्वेश्चन पूरा विजुअल है आपके लिए, एक मिनट। ठीक है, विजुअल है, टोटल विजुअल है। r sin theta is equal to 7/2 and r cos theta is equal to 7√3/2, then find the value of r। इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने आपसे सॉल्व कराए हुए हैं। आशा करता हूँ आप लोग जब सॉल्व करेंगे पॉज करके तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी r sin थीटा अपॉन r cos थीटा हम करेंगे, तो ये हो गया 7/2 होल अपॉन 7√3/2 इक्वल्स टू, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये आखिर में डिवाइड होता कैसे एक दूसरे से। ये कुछ ऐसे आता है। ठीक है, अब यहाँ से ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका वैल्यू आ गया 1/√3। आर से आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, यानी आपको टेन थीटा इज इक्वल टू मिल गया 1/√3। अब थीटा कितने डिग्री पे, टेन का जो वैल्यू है वो 1/√3 आता है, तो 30 डिग्री पे, यानी यहाँ से आपको मिल गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में थीटा का वैल्यू 30 रख के आर का वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम इसमें थीटा का वैल्यू 30 रखने वाले हैं, तो आर इंटू साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू 7/2 है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 7। ठीक है, आर आपके किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और यह भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2014 में ही पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106। आज 110 तक करा के रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हुए एक्चुअली। थोड़ा बेटर भी फील नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 106 है आपके लिए, इफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ही क्वेश्चन है। ये दो एंगल है, एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल फाई है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है और साथ ही साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो साइन फाई इज इक्वल टू कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं।
पहला तरीका क्या है कि हमें पता है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। तो यहाँ से हमको थीटा मिल गया 30 डिग्री और दिया हुआ है कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। तो थीटा हमें मिल गया 30 डिग्री तो फाई क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो साइन फाई इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री आप लिख सकते हो डायरेक्टली √3/2। दूसरा तरीका है कि आप जैसे ये आपको मालूम चल गया कि ये साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो आप साइन फाई को क्या लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब थीटा आपका क्या आया 30 डिग्री, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है। थीटा क्या आया था 30 डिग्री, यहाँ पुट कर दिया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये आपका आ गया कॉस 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2। ठीक है, तो दो तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 107 हम देखेंगे और यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 के एग्जामिनेशन में। The value of sin square 1 degree plus sin square 2 degree plus sin square 3 degree आपके लिए ऑप्शन से 1 मिनट होल्ड। आगे नहीं दिख रहा है, ये चीज नहीं दिखाई दे रहा है। The value of sin square 1 degree plus sin square 2 degree दिखाई दे रहा होगा। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन से आपके लिए 22, फिर ऑप्शन नंबर बी इज 44, ऑप्शन नंबर सी इज 22 होल 1/2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 44 होल 1/2। ठीक है, तो जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा साइन या कॉस के फॉर्म में होगा, अगर उसका स्क्वायर का सम पूछ रहा हो तो मैंने उसके लिए आपको फार्मूला बताया था नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2। अब चूंकि ये +1 के ही फॉर्म में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है तो कितने टर्म है 89 टर्म है। साफ साफ बात है, यानी नंबर ऑफ टर्म आपके पास 89 है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो 89/2 यानी कि 44 होल 1/2 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 हम देखने वाले हैं। ये भी सीजीएल टायर 1 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 108 है आपके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई दम नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब आपको मैं एल्जेब्रा पढ़ाऊंगा तो एक एक आइडेंटिटीज आपका क्लियर कराऊंगा विद प्रूफ। ठीक है, एडवांस्ड के एक एक टॉपिक आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है मैथमेटिक्स में। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू आपको मिलता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऐसा मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है, क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल नहीं है? है आराम से, यानी आप लिख सकते हैं ये इस टर्म को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों बात एक ही है, प्लस एक मिनट में ये देखना चाहूंगा नीचे कितने पॉइंट तक लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, और आप इसको लिख सकते हो कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा को प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके अपॉन में क्या आपको दिया गया है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ आपको दिया गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखिए, ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, इससे ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया। हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये प्लस कॉस थीटा साइन थीटा से माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 होता है 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर को क्या मिल गया? 2 मिल गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109, और ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है आपके लिए, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर अल्फा माइनस sec स्क्वायर अल्फा अपॉन cosec स्क्वायर अल्फा प्लस sec स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऑप्शंस है आपके लिए, क्या क्या दिए? ऑप्शंस हैं -3/5, सी नंबर है 3/5, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 17/5। ठीक है, अब देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है? 2 है, तो क्या हम
tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। tan अल्फा 2 है तो tan स्क्वायर अल्फा आपका हो गया 4। ओके, और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, p अपान b। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू होता है p अपान b। तो tan स्क्वायर अल्फा अगर 4 दिया हुआ है तो p स्क्वायर अपान b स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अब p स्क्वायर अपान b स्क्वायर का वैल्यू आया है 4 अपान 1। तो यहाँ से h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 4 प्लस 1 5। ओके, हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है, h स्क्वायर अपान p स्क्वायर, यानी हम कॉसेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 5 अपान 4 माइनस सेक स्क्वायर अल्फा होता है आपका h अपान b। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 अपान 4 माइनस 5 होल अपॉन 5 अपान 4 प्लस 5। अब ये आपका आ गया, ध्यान से देखिए 4 5 जो 20, ऐसा ना क्यों करें क्योंकि आप 5 को लिख सकते हो 5 अपान 1 यहाँ भी यहाँ भी। जब आप ऐसा करोगे तो 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, और 1 से जब आप 4 में डिवाइड करो तो 4 टाइम में जाएगा और 4 5 जब हो जाएगा 20, यानी आप इसको ऊपर को लिख सकते हो 5 माइनस 20 अपान नीचे आपका हो जाएगा 4 होल अपान 5 प्लस 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपान 4, यहाँ 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। 5 माइनस 20 आपका होता है माइनस 15 और 5 प्लस 20 होता है 25। 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, चूंकि माइनस में है तो माइनस 3 अपान 5 क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये लाइट जो है उसका प्रकाश वहां तक आ रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इधर दिख नहीं रहा है, और प्रिंटिंग में जो है वो सही है, उतना आया नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बार बार देखना पड़ रहा है ऑप्शंस के लिए। लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस कर रहे हैं 110, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एग्जाम 2015 में। क्वेश्चन है आपके लिए 110 नंबर क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इफ साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin b, then find the value of sin 15 degree। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जो हमने साइन 75 डिग्री का क्वेश्चन किया कुछ उसी तरीके से होगा, ये भी ऑप्शंस है आपके लिए इस क्वेश्चन में। ऑप्शन बी है √3 अपान 2। ऑप्शन सी है √3 माइनस 1 अपॉन माइनस √3, और ऑप्शन नंबर डी है √3 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था कि आपको कोई ऐसा दो एंगल सोचना चाहिए जिसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। उस एंगल के ऊपर अगर आपको वैल्यू पता हो और उनका सम या फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में चूंकि दिया हुआ हो तो उनका सब्ट्रैक्ट 15 डिग्री आ जाए, तो हमें पता है कि अगर 45 में से हम 30 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15 हमें मिल जाएगा, यानी साइन a माइनस बी के फॉर्म में हम साइन 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है,
अब साइन ए माइनस बी का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये दिख रहा है आपको साइन 30 डिग्री मैंने जहाँ लिखा है। हाँ ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं। साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, अब क्या रिजल्ट मिलेगा। साइन 45 डिग्री होता है आपका 1/√2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2। ध्यान से देखिए दोनों का एलसीएम सेम है 2√2, तो आप यहाँ लिख दो 2√2। यहाँ क्या आएगा √3 -1, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट है। आज का वीडियो हम यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि थोड़ा हेल्थ मेरा डाउन है अभी, और ये क्वेश्चन सेशंस बस बाकी रह गया आपका। बाकी जो थियोरेटिकल पार्ट्स है वो सबका लगभग अपलोड है, अपलोड नहीं है मेरे पास सेव है, वो मैं अपलोड करूँगा जब ये क्वेश्चन सेशन ख़त्म हो जाएगा। एटलीस्ट 200 क्वेश्चन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, 250 हो जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन 200 से 199 नहीं होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। चाहे मैं कैसे भी अपलोड करूं, और ये भी मेरा प्रॉमिस था आपको कि 80 से 85% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एसएससी के एग्जामिनेशंस में पूछे गए होंगे, और मैं वैसा ही क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है। और यहाँ आप देख भी रहे होंगे एसएससी के ही क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर मिले होंगे, एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए होंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड if you are liking this video and if you are thinking that my contents are beneficial for you, then keep supporting। ओके, क्योंकि यार बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। और मुझे खुद के लिए आगे नहीं बढ़ना है, मुझे सबके लिए आगे बढ़ना है, ताकि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो अवेलेबल हो सके। वो इंसान जो एजुकेशन से वंचित रह जाता है पैसे की वजह से, उस तक भी एजुकेशन पहुँचे। ऑफलाइन में भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऐसे बच्चे जो एफर्ट नहीं कर सकते वो आ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, सी यू जस्ट आफ्टर 8 to 9 आवर्स, क्योंकि 8 से 9 घंटे बाद फिर से एक वीडियो अपलोड करूँगा, थोड़ा तबीयत बेटर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।